तो बता सकते हैं? हाँ? नहीं बता सकते हैं क्या? जीर्ण रोग, पुराने रोग, क्रॉनिक डिजीज, ये क्या है? बीपी है, डायबिटीज है। बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर, किडनी फेलियर। कैंसर तो उसमें आएगा ना, लास्ट वाले में। लास्ट वाले में आएगा। ये जो बता रहे हैं, ये आप नाम बता रहे हैं क्रॉनिक डिजीज के, अच्छे हैं। क्रॉनिक डिजीज उसको बोलते हैं जो लंबे समय से दवाइयों से दबे रहते हैं, क्षण प्रति क्षण मीठा मीठा दर्द देते रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। अब इनके भी आपको बताना है, परंतु इनको बताने से पहले मैं एक दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ, डेस्ट्रिक डिजीज। ये छोटा है, इसका जब गलत उपचार होता है तब ये बदल जाता है। मानो पहले वाले का सही उपचार नहीं हुआ तो कन्वर्ट हो गए क्रॉनिक डिजीज में, जब इसका गलत ट्रीटमेंट हुआ तब ये कन्वर्ट हो गए डेस्ट्रिक डिजीज। अब डेस्ट्रिक डिजीज क्या है? जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में भाव आ जाता है कि अब हमारा शरीर कोई नहीं लगाएगा, और वो कौन से हैं? कैंसर और किडनी फेलियर। जिनका नाम सुनते ही मालूम पड़ जाए कि पुराने आदि से चलते आ रहे हैं, तीन है। नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 टीबी और नंबर 3 लेप्रोसी। ये लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग, जिनके वो ये कुष्ठ रोग तो अब खत्म हो चुका है, सरकार ने खत्म। बाकी बचे 2, कैंसर और टीबी। ये दोनों का नाम सुनते ही पुराने जमाने में भयभीत हो जाते थे, मृत्यु का बिल्कुल याद आ जाता था। अब तो नहीं है, अब ये दोनों क्योरेबल है। अच्छा, बिल्कुल क्योरेबल है और किए हैं। फोन नंबर भी आपको दे देंगे, कांटेक्ट करके देख लीजिए। पहले आते हैं कैंसर पे क्या करना है, एक उदाहरण से समझा देता हूं। मैं बैंक में था, हेड कैशियरशिप पे, और लेट सेट होता था। मेरे बगल में एक मैडम रहती थी, वो देख लेती थी। 6 महीने के बाद मेरा ट्रांसफर हुआ दूसरी ब्रांच में, तो मेरी सीट उस मैडम ने संभाली। और वो मैडम भी 24-25 साल की थी, नई नई शादी की थी। 8-10 महीने के बाद मैं फिर वापस उसी ब्रांच में किसी काम से गया, तो मैंने कहा वो मैडम कहाँ है? अरे बहुत, तेरे को नहीं मालूम? नहीं, और कैंसर हो गया? अच्छा, कहाँ है? बोले वो तो कीमोथेरेपी करवाने गई, और वो शायद किसी ने कहा नहीं नहीं करवा के आई है, काउंटर पे बैठी थी, बैठ नहीं पाई, कमजोर थी, पीछे बैठी है। उन्होंने माँ को फोन किया, वो लेने आ रही है। चलो, मैंने मिला, मैंने कहा मैडम कैसे हो गया? मैंने कहा अब जो कुछ भी हो गया हो गया, तुम एक काम करो, केवल एक ही कैंसर के हर प्रकार के रोगों को, चाहे कोई सा भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, कोई सा भी कैंसर हो, एक ही मात्र औषधि है, आप उनका सेवन करो, पक्का तुम बच जाओगे। बाकी जो ट्रीटमेंट आप करवा रही हो, कीमोथेरेपी ये वो सब करवाओ, मेरे को इससे तो नहीं। दूसरा, अपक्वार पे आ जाओ। बोले भाऊ मैंने गूगल पे सर्च किया है कौन सी प्राकृतिक औषधि कैंसर, बोले यही मेरे को मिली, व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के जवारे का रस। अब वो गेहूं के जवारे का रस क्या है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कीमोथेरेपी करवाने से कीटाणु तो नष्ट हो जाते हैं, किसके? कैंसर के, परंतु उसके साथ जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जो जीवन देने वाले, और शरीर इतना दुर्बल हो जाता है और बाल बाल भी चले जाते हैं। फिर भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता है, क्यों? कि कीमोथेरेपी में क्या है कि अंदर असंख्य सूक्ष्म छोटे छोटे सेल है, अगर उसमें एक कण भी कीटाणु का बच गया ना कैंसर का, फिर से कुछ दिन के बाद रीजनरेट होकर पूरा कैंसर पैदा कर देता है। तो मैंने कहा गेहूं के ज्वार का रस अंदर जाते से ही एक एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंच जाता है, और वो उसको निकाल के बाहर कर देता है, क्योंकि बॉडी वही एक्सेप्ट करती है जो इनकी खाने पीने की चीज है। तो उस मैडम को मैंने बोला ये आप लोगों ने इसकी निष्कर्ष क्या पैदा किया है? बोले कैसे? मैं कहा आज लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर विगमोर, जिनको कैंसर हुआ था,
और उनके डॉक्टर ने कहा कि तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारे घर वाले कैंसर से हो चुके हैं। जब उन्होंने कहा मैं नहीं बचूंगी तो उन्होंने खोज निकाली इस वीट ग्रास में, स्वयं का किया 2-3 महीना ठीक हुई, सहेलियों पे किया ठीक हो गए, फिर उन्हें बुक्स लिख के और पूरा वर्ल्ड में फैला दिया। एकमात्र औषधि है। और दूसरा का कार्य है जिनका भी हेमोग्लोबिन कम है, 4, 5, 6 पे बैठा है, आप ये वीट ग्रास जूस लीजिए, 1.5-2 महीने के अंदर मस्त 12-13 तक पहुंच जाए। प्रैक्टिकल किए हैं पेशेंट पे, मैं उनको फोन नंबर आपको दे सकता हूं और इनके फोन नंबर देता हूं, बात करके देख लीजिए। अब वो जो मैडम थी 2 महीने का फिर बाद में गया तो बोले उनका बहू ट्रांसफर हो गया वो उसमें। मैंने कैसे, बोले बहू बहुत ठीक है, बाल की इच्छा आ गया, अच्छी बात। उसने परहेज किया और यंग थी, वाइटल पावर अच्छा था, ठीक हो गई। अब ये हो गया कैंसर हो गया। और ये तो ये एक ही बार पीना है वीट ग्रास, सुबह शाम 2 बार पीना। अच्छा। इसको कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे बनाना है, ये समझ लीजिए। घर में कर सकते हैं, या तो 7 गमले लीजिए, या जमीन कोई हो, मिट्टी काली या कोई सी भी हो, गीला कर दीजिए, उसमें गेहूं छिड़क दीजिए। 7 दिन के अंदर आपका इतने 5-6 इंच ऊंचा हो जाएगा। छुरी से काट दीजिए, मुट्ठी पर बस धो लीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए, आधा ग्लास पानी मिक्स करके छान करके रोज लीजिए। दी बेस्ट में एक मात्र यही औषधि लेंगे ना, सारे रोगों को ठीक करेगी, कोई रोग नहीं बचेगा। और इसको ग्रीन ब्लड के नाम से जाना जाता है। जब अंदर जाता है तो पुराना ब्लड को रिप्लेस करके ये रेड में कन्वर्ट हो जाती है। बॉडी भी सर घुटने में दर्द हो रहा है तो ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। सर बॉडी रिड्यूस होगा क्या उससे? बॉडी रिड्यूस होगा क्या उससे? क्या होगा? मोटापा कम होगा? हाँ कम होगा ना। सब में बता तुम चिंता मत, कोई सारी जितनी डिजीज है ना कैसे कम होगी, आपको कहीं सोचने में इतने सरल तरीके बता देके जाऊंगा कि पता ही नहीं। 4th स्टेज है लिवर में कैंसर, 4th स्टेज बताया डॉक्टर ने लिवर में कैंसर। देखो 4th स्टेज बताया ना, आप ये शुरू कर दो, भगवान की कृपा होगी ठीक कर देगा। ठीक करने वाला मैं आज भी बताता हूं, हर एक व्यक्ति को ठीक करने वाला परमात्मा है और कोई नहीं है, ना मैं ना कोई भी। एक बात और सुन लो, जब भगवान की इच्छा होती है ना भाई इस व्यक्ति को मेरे को ठीक करना है तो उसको उस राह में भेज देगा, और जिसको ठीक करने की इच्छा भगवान की नहीं हुई ना वो उस राह में भटकाता रहेगा। ये सारा उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ। मेरे को भी जो प्रेरणा देता है ना वही देता है, मैं वही पद्धति सिर्फ बताता हूं, क्योंकि भगवान स्वयं तो आगे नहीं बताएगा, किसी के थ्रू बताएगा। और अगर किसी के मन में जरा सा भी आपसे लेने की इच्छा है वो भगवान का संदेशा नहीं पहुंचा पाएगा, वो है माया वो माया का संदेश भेजाएगा। और भगवान का संदेश वाले के मन में यश की कामना नहीं होगी कि मेरे को यश दे, ये दे। आज 1,42,00,000 जो पेशेंट्स हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। मोबाइल पे ये बताते हैं डिजीज, बोलते हैं मेरा नाम ये, मैं यहां से, मैं क्या करना उससे, ये डिजीज बाबा ये डिजीज है, ये घर में ऐसा करो, ये करो, ऐसे करो। 3 दिन के बाद फोन करते साहब राहत तो है, मेरे पास मैक्सिमम 10 दिन बहुत। अरे ऐसे ऐसे लेडीज की मैं बात बताऊं, एक लेडी ने फोन किया, बहू हम बहुत परेशान हैं। मैंने क्यों परेशान हो? बोले हम 4 साल लेडी डॉक्टर के चक्कर में हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। तुमने क्या प्रॉब्लम है? बोले हमें इशू नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई इशू नहीं हो रहा है तो ये तो भगवान की कृपा, अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो जरूर देगा, और नहीं लिखा है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बोले क्या करें? मैंने कहा आप सुनो, रास्ता मैं बताता हूं, बाकी परमात्मा की इच्छा। रास्ता बताया, मैंने कहा 4 चीजें हैं, आप भी सेवन करो और मिस्टर को भी सेवन कराओ। बोले ठीक है। मैंने पहले बताया एलोवेरा कैसे लेना है, 2 बाई 2 पीस काट लो, ऊपर की खाल हटा दो, नीचे को हटा दो, अंदर जो व्हाइट गुथा है ना वो खाइए। उसमें हेल्थ सेक्स पावर बढ़ाने की इतनी शक्ति है। अगर आपके जेंट्स में स्पर्म्स कम है तो मात्रा बढ़ा देगा, और जो वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। महिलाओं में ओवरी में अगर ओवा नहीं बन रहे हैं या वीक है उसका स्ट्रॉन्ग कर देता, इतनी उसमें शक्ति है। और वैसे आप खाएंगे ना पूरा दिन इतना स्वस्थ मजबूत शक्तिवान लगेगा, हर प्रकार के रोगों ठीक था। मैंने कहा एक ये, दूसरा अंकुरित गेहूं का 1 मुट्ठी ले लो, पानी में गला के रख दो 12 घंटे, फिर पानी बाहर निकालो, अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा। वो जो अंकुर निकला, उस जो सल्ला है उसमें विटामिन ई भरपूर है,
आप भी खाइए, मिस्टर को खिलाइए। ओके। तीसरा मैंने बोला गन्ने का रस सुबह शाम 2 टाइम पियो। चौथा बताया उसको कच्ची भिंडी, लेडी फिंगर। वो लेडी फिंगर ही उसका नाम इसलिए बना है कि लेडीज को सशक्त बनाना है। उसमें चिपचिपा पदार्थ मिलता है ना, वो उसके में काम करता है। और क्या करूं? लेडी को बोला तुम यूट्रस को मजबूत कराने के लिए सिर्फ टब स्नान लो। घर में कोई भी टब हो, ठंडा पानी रखो और पहले पोर्शन को करो। 15 मिनट लेना है। बोला ठीक है। मैंने तो बता के उसको छोड़ दिया। ऐसे दूसरे भी 1-2 लेडी का फोन आया था, मैंने उसको बताया, छोड़ दिया। मेरे को मालूम क्या है, हुआ नहीं हुआ। मैंने 5 महीने के बाद लेडी का फोन आ रहा है, बोले प्रभु धन्यवाद। मैं कहा धन्यवाद? बोले 4 महीने का गर्भ हो गया है, डॉक्टर ने कहा। अरे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान को धन्यवाद दो कि वो देने वाला तो है, मत थोड़ी है। ठीक है, खुश हो गई। दूसरा, मैं घर में बैठा था, आरोग्य केंद्र से आया, खाना बस खा रहा था, मोबाइल रखा था। और मैं जनरल मोबाइल उठाता नहीं, अभी भी उठाया नहीं, पड़ा है साइलेंट पे, हमेशा